उनका फल। एक एक समय की बात है, एक महिला मंदिर से पूजा करके घर लौट रही थी। रास्ते में उसने एक घायल पक्षी को देखा। उस पक्षी का पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं सकता था। महिला उसे देखकर दुखी हो गई और उसे अपने घर ले आई। महिला ने उस पक्षी की बहुत देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद उसका घायल पंख ठीक हो गया और वह फिर से उड़ने लगा। महिला ने खुशी खुशी उसे आकाश में उड़ने दिया। कुछ देर बाद जब महिला अपने रास्ते पर जा रही थी, तभी वही पक्षी वापस आया और उसके सामने एक अनार का बीज गिराया। महिला ने जब उस बीज को देखा तो वह हैरान रह गई। वह बीज साधारण नहीं था, बल्कि सोने, हीरे और मणि की तरह चमक रहा था। महिला उस अनमोल बीज को लेकर बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले गई। उसी समय उसकी पड़ोसन ने उस चमकते हुए बीज को देखा और पूछा, तुम्हें यह अनार का बीज कहाँ से मिला? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे एक घायल पक्षी से पाया जिसकी मैंने सेवा की थी। जब वह ठीक हुआ तो उसने आभार स्वरूप मुझे यह दिया। पड़ोसन ये सुनकर लालच में आ गई। उसने भी मंदिर से लौटते समय रास्ते में घायल पक्षी की खोज शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसे एक घायल कबूतर मिला। वह उसे अपने घर ले आई, लेकिन उसे सच्ची दया नहीं थी, बल्कि किसी बहुमूल्य वस्तु की लालसा थी। उसने कबूतर को कुछ दिन तक रखा, लेकिन ठीक से देखभाल नहीं की। जब कबूतर ठीक हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया, इस आशा में कि वह भी कोई कीमती चीज लाएगा। कुछ दिन बाद वही कबूतर उसके घर लौटा, लेकिन सुनहरा बीज नहीं, बल्कि एक सूखा बीज लेकर आया। पड़ोसन को गुस्सा आ गया और उसने वह बीज फेंक दिया। इस घटना से उसे समझ आया कि कर्म का फल केवल सच्चे मन से किए गए कार्यों से ही प्राप्त होता है, लालच से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। शिक्षा। जिस प्रकार हम दूसरों की सच्चे मन से मदद करते हैं, उसी अनुसार हमें भी अच्छे कर्म का फल मिलता है। लालच और स्वार्थ से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता।